जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं हंसा केवलिया पंडित आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेके आई हूँ अक्षय तृतीया के लिए। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बताया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी मैं एक विषय पे आपसे बातचीत करना चाहूँगी। अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है लोगों को कि आप अपनी मेहनत करके कुछ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मेहनत नहीं करना है और सिर्फ आप लोगों की मेहनत से उनको कुछ ज्वेलसी होती है या कुछ ऐसा लगता है कि आप प्रोग्रेस कैसे कर रहे हो। तो क्या होता है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स हमारे लिए आ जाती है। कभी कभी हमको लगता है ना, ऐसा होता है कि हर काम हमारा रुक रहा है, हम कुछ करने जाते हैं। जैसे एक अभी कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि अभी हमने बकेट भरने के लिए एक लगाई है अपनी, और वो भर गई है और बस अब जब उठाने का टाइम आ गया तब उसको किसी ने ठोकर मार दी। अभी वो हमारी इतनी देर की मेहनत जो है वो वेस्ट हो गई। तो वो सब हमारे साथ जब होने लगता है तब आप समझ जाओ कि आपके साथ में किसी तरह की कुछ नेगेटिव वाइब्स आई है और उस वजह से आप परेशान हो रहे हो। तो वैसे तो अभी उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और हम पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि सामने ही अक्षय तृतीया आ रही है तो उस दिन के लिए आपको कुछ मैं स्पेशल उपाय बताने वाली हूँ। वो आप करो तो ईश्वर करेगा कि आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो अभी एक सबसे पहला जो है वो आपको क्या करना है कि गोमती चक्र, आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी वास्तु वाले की शॉप पे जाओ, कहीं पे भी आपको गोमती चक्र मिलेंगे। तो आप गोमती चक्र आपको लेके आना है। जो अपने आप में गोमती चक्र जो है बहुत सिद्ध चीज़ होती है, तो आप उनको लेके आओ और 3 गोमती चक्र आपको लेना है। और 3 गोमती चक्रों को आप पूरे घर के अंदर में एक हाथ में लेके, सीधे हाथ में लेके, और पूरे घर में एक चक्कर लगाओ अपने, वो पूरे घर में। और जब आप घूम रहे हो घर में, तब माँ को प्रार्थना डालो कि अभी मेरे घर में से जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में है, वो ऊर्जा है जो वो यहाँ से वो बाहर हो जाए और हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा है। तो आप ऐसा बोलते हुए वो गोमती चक्र को लेके पूरे घर में आपको घूमना है। फिर आप घर से बाहर जाओ और उसको चूरा कर लो, पूरा उसको पीस लो, कूट दो उसको थोड़ा सा, किसी में छोटे से किसी पत्थर से किसी से उसको चूरा करके और उसको घर के बाहर बिखेर दो। लेकिन उस टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये सब करते हुए आपको कोई देखे ना, और जब आप वो कर रहे हो तब आपको कोई पूछे ना कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब उसमें टोक नहीं लगना चाहिए आपके। दूसरे नंबर पे एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि आप पीली सरसों लो। पीली सरसों आपको लेना है, एक मुट्ठी सरसों आप लो और पूरे घर में उसको भी आपको वैसे ही करना है, सेम जैसे आपने गोमती चक्र घुमाया था वैसे आपको पूरे घर में उस सरसों को घुमा लेना है। वो सरसों को घुमा के और आप उसके अंदर में एक कॉइन डाल देना, उसको घुमा के पूरे घर में लेके, और फिर आप किसी पेड़ के नीचे जाना है आपको अक्षय तृतीया के दिन, और आपको किसी पेड़ के नीचे जाके और वो सरसों डाल देनी है। और आप पीपल के पेड़ के नीचे जाओ तो सबसे अच्छा है, वहां जाके आप ठाकुर जी को, आप विष्णु जी को आप प्रार्थना डालो, प्रार्थना करो उनसे कि अभी मेरे घर के अंदर में जो भी कष्ट था वो सब है वो मैं अब आपकी शरण में हूँ और आप इस चीज से मेरे को मुक्त करो। किसी की भी नकारात्मक एनर्जी, हमको किसी का बुरा नहीं करना है, बस ये है कि हम उस एनर्जी से बचना चाह रहे हैं। तो वो सारी जाके और पीपल के वृक्ष के नीचे आप डाल दो। तीसरे नंबर पे एक उपाय आपको करना है कि आप अपने घर के बाहर अक्षय तृतीया से आप शुरू कर देना। तो आप एक आटे का चौमुखी दीपक बनाना है आपको, 4 बत्ती उसके अंदर लगाना है। आपको एक बत्ती को दोनों तरफ से नहीं जलाना है, आप 4 ही बत्ती उसके अंदर लगाना। उसके अंदर सरसों का तेल आप डालना, उसके अंदर में 7 उड़द के दाने आप डालना, और वो चौमुखी दीपक जो है वो अपने घर की देहरी पे शाम को जब दीपक बत्ती का टाइम हमारा होता है उस टाइम पे गोधूली वेला में वो दीपक आपको अपने घर के बाहर जला देना है। लेकिन उस दिन से फिर आपको, उस दिन जलाने के बाद में आपको 6 शनिवार और वो काम करना है। तो 6 शनिवार आप उसको बाहर जलाओ, मतलब 7 बार हो जाएगा आपका वो दीपक। ये आपको उस दिन से स्टार्ट कर देना है। अब इसके बाद में एक छोटा सा उपाय, ये सब छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको बड़ा कुछ उसमें ना खर्च लग रहा है आपका, ना कुछ उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट आपको डालना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अक्षय तृतीया से उसको आपको स्टार्ट करना है। फिर अब एक छोटा सा एक उपाय आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको अक्षय तृतीया के दिन अपने घर से राई लेना है, घुमाना है। वो अपने घर के अंदर में आपको 7 राउंड लगाना है उसके। अभी किसी का 2 मंजिल मकान हो, 3 मंजिल है, तो आपको तीनों मंजिल तक नहीं जाना है, आप सिर्फ नीचे नीचे के हिस्से में 7 बार घूमना है आपको। आप राइट हैंड से स्टार्ट करो घूमना लेके उसको, और जब आपके 7 राउंड लग जाते हैं तो फिर आप घर से बाहर निकल जाओ और घर से साउथ की तरफ जाके आप धीरे से उस राई को फेंक के आ जाओ। किसी के घर के सामने ना फेंकें, आप कोई चौराहा देखें, घर से बाहर जाके किसी के घर के सामने नहीं डालना। चुपचाप आप छोड़ के आ गए वो राई, और घर आके आप हाथ पैर धो लें। अब इसके बाद आपको एक उपाय बता रही हूँ। आप अक्षय तृतीया के एक दिन पहले करना है आपको, जिस दिन, जिसको अपन बोलते हैं आखा तीज बोलती है, उसके बाद उसके पहले एक दिन आखा दूज बनती है। तो आखा दूज के दिन आपको एक काम करना है कि आप घर के सारे कमरों में से थोड़ा थोड़ा कचरा, मतलब आप घर की सफाई करो, शाम को झाड़ू निकालो, और फिर सब के कोने में से इतना इतना सा एक कचरा थोड़ा थोड़ा सा लेके एक छोटी सी पुड़िया बना लो आप।
इस चीज को आप बहुत ध्यान से सुनना, और ये इतना कारगर उपाय है, ये आपको बहुत सारी नकारात्मक एनर्जी से बचाएगा। तो आप उसको दूसरे दिन जब अक्षय तृतीया का दिन रहेगा, उस दिन सुबह आप जल्दी उठना है, आपको जल्दी उठ के अपने घर की सफाई करना है। तो आपको उसके पहले ये काम कर लेना है कि आप रात को ही तैयारी करके रखना। आपको 11 इलायची लेनी है, 11 लौंग लेने हैं, 11 काली मिर्च लेनी है, थोड़ा सा अष्टगंध लेना है और थोड़ा सा लोबान, ठीक है। और वो जो कचरे की पुड़ी आपने रखी थी एक दिन पहले जो तैयार करके, उसको तो आप एक उपला आता है ना, जो कंडे का टुकड़ा आता है, गाय के गोबर से बना हुआ जो उपला आता है, उसको आपको जलाना है। उस जलते हुए कंडे पे सारी सामग्री और वो कचरे की पुड़ी आप रख दो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि उस एक जैसे एक झाड़ी लेना, कुछ ऐसा लेना बर्तन जिसके ऊपर पे वो जलता हुआ कंडा रहे, उसके ऊपर सारा सामान रखा रहे। फिर आपको पूरे घर में उसको घुमा लेना है। आप उसमें अपने टॉयलेट भी मत छोड़ना, वहां पे जाके उसको पूरा घुमा के, और फिर घर से ये सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अगर आपको लगता है कि सच में आप बहुत परेशान हो तो आप ये जरूर कर देना। तो 4 साढ़े 4 बजे क्या है कि आपको लोग देखने वाले नहीं मिलने वाले हैं कि आप क्या कर रहे हो। तब आप अपने घर में से पूरा उसको घुमा के उस जलते हुए कंडे को आप ले जाके बाहर रख दो। वो सारी जो नकारात्मक एनर्जी है वो सारी चीजें उसमें खिंच जाएंगी। उसके बाद में जब वो पूरा जल जाता है, तो जलने के बाद में जब वो कंडा बुझ जाएगा, सारी सामग्री जल जाएगी और बुझ जाएगा, तब आपको अगर बीच में आपको लगता है कि ढंग से नहीं जल रहा है तो आप उसके ऊपर कपूर डाल दो। कपूर से वो अच्छे से आंच पकड़ लेगा। उसके बाद जब वो पूरा जलने के बाद में जब खत्म हो जाता है वो, तो उसको 7 बार आपको धीरे धीरे चप्पल या जूते से हल्का 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 हाथ से उसको थोड़ा सा पीटना है। थोड़ा सा ऐसा करके, और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि अब हमारे घर से ये सारी चीजें जा रही है। वो सारा करने के बाद में वो पूरी सामग्री को आप इकट्ठा करो। कहीं थोड़ी सी जगह पे देखो कि कहीं पे वीरान जगह हो, जहाँ पे सुनसान हो, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, वहां पे जाके उसको, मतलब इस सारी प्रक्रिया में आपको अगर आप 4 साढ़े 4 बजे पे करते हो तो 5:30 बज जाएंगी। तो आप सुबह सुबह 6 बजे के लगभग, अभी तो गर्मियों का टाइम है तो उजाला हो ही जाता है, तो आप कहीं भी जाके ऐसा थोड़ा सा वीराने में जाके थोड़ा सा गड्ढा करके वो सारी सामग्री को उसमें डाल देना, उसको दबा देना। पीछे से आपके घर से जब आप वो करने जा रहे हो, तब पीछे से किसी को बोलो कि उस जगह पे जहाँ पे वो कंडा रखा हुआ था जला हुआ, और जो सारी नेगेटिविटी जहाँ पे हमने जलाई है, उस जगह को कोई पानी से धो दे। और जब आप घर में पलट के आओ तब आपको घर के अंदर आने में हाथ पैर धो के घर के अंदर आना है। ये इतना बढ़िया उपाय है कि आप बहुत सारे खर्चों से, बहुत सारी चीजों से बचोगे, और अपने घर से नेगेटिव वाइब्स को हटा दोगे, और आपकी जो भी कैरियर में या किसी के घर में शादी नहीं हो रही, किसी का कुछ कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आने लगती है। उसके बाद हाँ, जब अगर ये होता है छोटी चीजें हैं तो हो ही जाएंगी, लेकिन जब ये है कि कुछ ज्यादा ही क्रिएट किया हुआ है किसी ने, तो उसका फिर दूसरे रास्ते रहते हैं। लेकिन अभी आप इन सब चीजों को करो, और अक्षय तृतीया का ये फायदा आप उठाना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।